नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। शाम के 7 बज चुके हैं और रुक कर रहे हैं इस वक्त की 6 बड़ी खबरों का। भारत चीन के बीच बातचीत लगातार जारी है, जिससे दोनों तरफ शांति बनी रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं, उनको लेकर आपको पूरा अपडेट देंगे, उनकी स्थिति क्या है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से निपटने के लिए नई योजना बना चुके हैं। मजदूरों के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ प्लान किया है। क्या है सीएम की प्लानिंग, इस बुलेटिन में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच अब टीम शिवराज बड़ी होने वाली है। कौन कौन इस टीम में हो सकता है, यह भी आपको बताएंगे। कांग्रेस प्रदेश में सियासत की साइकिल पर अब सवार हो चुकी है। यह साइकिल सत्ता की कुर्सी पर पहुंचती है या नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे इस बुलेटिन में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो कोरोना काल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मजदूरों को लेकर चिंतित हैं। इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि बिना रोजगार जिंदगी नहीं चल सकती और इसीलिए मजदूरों की स्किल की लिस्ट तैयार की गई है। इसके आधार पर उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कई मजदूरों को रोजगार मिल चुका है। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज दूसरे राज्यों के मजदूर जो कि एमपी में हैं, उनका भी ख्याल उन्होंने रखा है। उनके लिए भी रोजगार के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वहीं यह भी कहा कि मजदूरों के बच्चों को स्कूल में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, जिससे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। बाहर से आए मजदूर भाई और बहनें, उनको तत्काल काम देंगे। तुरंत जॉब कार्ड बनवाए गए और जॉब कार्ड बनवा के, और जॉब कार्ड भी हमने प्रवासी श्रमिक भाई बहनों के लिए 3,40,000 बनवाए। और भी कोई रह गया तो चिंता मत करना, जॉब कार्ड बनेगा। मनरेगा में रोजगार मिलेगा। हमने अपने प्रदेश में ही हमारे श्रमिक भाई बहनों को स्थायी रोजगार मिले, इसके लिए योजना बनाई, रोजगार सेतु योजना। किस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 6,004 साथियों को रोजगार मिल चुका है। सभी प्रवासी मजदूर भाई और बहन, उनको हमने राशन कार्ड तो उपलब्ध करवाइए, संबल योजना में भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। संबल योजना सुरक्षा चक्र है आपकी जिंदगी ठीक से चलाने के लिए। प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शालाओं में नामांकन हेतु प्रक्रिया अपनाते हुए साथ लौटे 5 से 18 साल के बच्चे, ये 2,06,425 है। उनका चिन्हांकन भी किया है। 75,385 को शालाओं में, अभी शाला बंद है लेकिन फिर भी प्रवेश दिलाया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लंबी बैठकों, मैराथन मंथन के बाद अब जल्द ही शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सीएम शिवराज ने कहा है कि अब दिल्ली में चर्चा होगी, इसके बाद जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी न्यूज 18 से बोले कि मंत्रिमंडल में हर वर्ग और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा। इसके पहले वल्लभ भवन में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और सुहास भगत के बीच विस्तार को लेकर चर्चा हुई। इस बीच कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री हम लोग सब थे और एक प्रमुख विषय है मंत्रिमंडल का विस्तार। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, दिल्ली चर्चा करेंगे। सर्वव्यापी, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य समाज वर्ग के लोग हों, हर चीजों में इसका ध्यान रखने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। और मंत्रिमंडल में भी आज से नहीं,
जब भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की भूमिका लेती है तो इसमें कहीं न कहीं वो जाती ही है कि हर समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। बीजेपी अल्प समय की, अल्प मत की और अल्प मंत्रिमंडल की सरकार है। जिस दिन ये मंत्रिमंडल बना लेंगे उस दिन इनकी विदाई तय हो जाएगी। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, लंबे वक्त से इसी बात का इंतजार हो रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है और कितनी मुश्किलें हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार में, ये सभी को पता है, सभी को मालूम है कि क्या मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, कब तक हो सकता है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री ने खुलकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतनी बात की। बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर संकेत दे दिए कि अब जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसको लेकर वो दिल्ली जाएंगे, जहां पर पार्टी के नामों, पार्टी के में जो संभावित चेहरे हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंत्रिमंडल के विस्तार में कितनी मुश्किलों में इस समय बीजेपी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। हालांकि आज यदि दिन भर के बैठकों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बल्कि सुहास भगत के साथ भी बैठक की और जो नामों को लेकर जो बीते कुछ दिनों से लगातार असमंजस के हालात थे उसको अब बताया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है और इसमें इस बात के भी संकेत पार्टी ने दे दिए कि न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन बल्कि जातीय संतुलन को भी साधने की कोशिश मंत्रिमंडल के विस्तार में की जाएगी। तो अब इंतजार इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री आज या कल 1-2 दिन के अंदर ही दिल्ली के लिए जा सकते हैं, जहां पर वो पार्टी नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर मंत्रिमंडल के विस्तार को फाइनल रूप दिया जा सकता है। राज्यपाल लालजी टंडन हालांकि अस्वस्थ है, आज जो उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें बताया जा रहा है कि वो स्वस्थ हैं और यदि जरूरत पड़ती है तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को अनुसुईया उइके हैं, जो कि उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल का प्रभार दिया जा सकता है। तो तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा जरूर की जा रही है और खबर अब इसी बात को लेकर है कि इस हफ्ते जो है मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपना होमवर्क जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो पूरा कर लिया और बहुत जल्दी अब इसे अमली जामा पहना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। टीटी नगर थाने में दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया गया है। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर यह कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था और सीएम हाउस के लिए ये साइकिल रैली निकाली गई थी। दिग्विजय सिंह समेत 150 कांग्रेसियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देना, बिना अनुमति के प्रदर्शन करना, रास्ता जाम करना और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 188, 341, 269, 270, 143 इन सभी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ये मामला दर्ज कर लिया गया है दिग्विजय सिंह पर। टीटी नगर थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, साइकिल लेकर कांग्रेसी निकले थे। 150 की संख्या में सीएम हाउस के लिए साइकिल रैली निकाली गई थी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं देखा गया, कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देना, बिना अनुमति के प्रदर्शन करना और रास्ता जाम करने समेत अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है। साइकिल दौड़ाई लेकिन नियम भूल गए, धारा 144 भी लगी हुई है और उसका उल्लंघन बिना अनुमति नहीं ली गई थी, बगैर अनुमति के ये सब किया गया। इसके अलावा कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बेहद अहम है और ये राजनेता या जनप्रतिनिधि जो हैं ये लगातार ये बात खुद वो कहते हैं, उसकी अपील करते नजर आते हैं, लेकिन यहां सब कुछ भूल गए। प्रदर्शन के दौरान लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है।
तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ कांग्रेस की तरफ से। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गईं। राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू होने के बावजूद कांग्रेस ने रैली निकाली। इंदौर में भी कांग्रेस ने जितने लोगों की इजाजत ली थी, परमिशन ली थी, उससे कहीं ज्यादा लोग रैली में शामिल हो गए। रैली में केवल 10 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिली थी, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता बाइक पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। इस रैली में जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल मौजूद थे। अब एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उज्जैन, रीवा, सिंगरौली, सीहोर, बैतूल, खंडवा में भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की, जहां पर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। शहर कांग्रेस के नेतृत्व में आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर जगह मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मिडिल क्लास और गरीब आदमी के साथ कांग्रेस जन खड़ा रहे। मैं मानता हूं आने वाले समय में इस लड़ाई को और ताकत से लड़ी जाएगी और नरेंद्र मोदी जी जैसे आए थे जिन वादों को करके, अगर वो पूरे नहीं करते हैं तो वापस उनको, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को खदेड़ा जाएगा। आज जब कच्चा तेल $40 प्रति बैरल है, तब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। 80 रुपए लीटर डीजल हो गया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 80 पार हो चुकी है। अन्यथा पॉलिटिकल स्टंट है, ड्रामा है। एक दूसरा सोच, आपने कम नहीं किया, कोई बात नहीं, इसके बाद 2 रुपया बढ़ा दिया आपने। तीसरा 2 रुपया काय पे बढ़ाया? वो 2 रुपया बढ़ा के आईफा अवार्ड पे खर्च कर रहे थे, जैकलीन पे खर्च कर रहे थे, सलमान पे खर्च कर रहे थे। और हम अगर बढ़ाते हैं तो हम कोरोना पे खर्च करते हैं। ये 2 सोच हैं। एक वो जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सोचती है, एक सोच वो है जो जैकलीन की, सलमान की और आईफा की। और इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से एक विवादित बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आ गया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह की तुलना सांप से कर डाली। दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो 10 जनपद की बीन पर अपने फन को फुफकारते हैं। दिग्विजय सिंह के पेट्रोल डीजल पर विरोध प्रदर्शन को लेकर उनकी तरफ से बयान सामने आया। आज मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने नए नौटंकी की शुरुआत की है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वो नेता हैं जो 10 जनपद की बीन पर अपने फन को फुसकारते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति को नेस्त नाबूद करने वाले दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की जनता के सामने घड़ियालू आंसू बहाने का ड्रामा कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के 5 रुपये भाव कम करने का वादा करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार की वापसी की थी। क्या दिग्विजय सिंह अपने मुंह से ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने मध्य प्रदेश में वैट बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल पर रेट भाव नहीं बढ़ाए? क्या दिग्विजय सिंह जी ये बताएंगे कि क्या हर किसान का कर्जा माफ कर दिया आपने 2 लाख तक? इधर भोपाल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी दफ्तर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव प्रभारी भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा की अगुवाई में यह बैठक रखी गई थी, जिसमें संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस बैठक में पहुंचे थे। और ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं को संदेश जारी किया गया है। 25 जून को आयोजित वर्चुअल रैली को लेकर यह संदेश है कि वर्चुअल रैली को कामयाब उनके द्वारा बनाया जाए। कार्यकर्ताओं से इस रैली में फेसबुक पेज से जुड़ने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं। ये कल रैली होने वाली है और इसको लेकर के सिंधिया ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि 25 जून को आयोजित वर्चुअल रैली को सफल बनाया जाए, इसको कामयाब बनाया जाए और फेसबुक पेज से जुड़ने की अपील की है। कार्यकर्ताओं, भाइयों और बहनों, सादर नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने का अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में बड़ी बड़ी वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में 25 जून को दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश की वर्चुअल रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी संबोधित करेंगे। इस रैली को बीजेपी फॉर एमपी के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव चलाया जाएगा। आप सभी अपने अपने फेसबुक पर इस रैली को शेयर करें और इस रैली में शामिल हों। आइए हम सब बड़ी संख्या में जुड़कर इसे सफल बनाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी जैसे लोग घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। घटिया शब्द भी इनके लिए छोटा है। उन्होंने कहा सेना का मनोबल गिराने वाली मानसिकता को वो बल दे रहे हैं। विरोधियों को ताकत देने वाली उनकी मानसिकता है। देश मोदी जी पर विश्वास करता है। राहुल बाबा सूरज पर थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पर आएगा, ये कहा मुख्यमंत्री ने। देखिए, राहुल गांधी जी जैसे लोग घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। घटिया शब्द भी छोटा पड़ जाता है। ऐसी मानसिकता जो देश की सेनाओं का मनोबल गिराए, जो हमारे विरोधियों को ताकत दे, माननीय मोदी जी के विरोध में अंधे होकर, और मोदी विरोध भी इसलिए कि सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी आज करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, भारत के मुकुटमणि है, और देश की जनता ने यह बता दिया है कि मोदी जी के हाथों में देश पूरी तरह सुरक्षित है। देश मोदी जी पर विश्वास करता है और ये मोदी जी को ऐसे मोदी जी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके केवल मोदी जी का नहीं, देश का मान घटा रहे हैं। राहुल बाबा सूरज का अगर थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पर ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंड की बीजेपी नेता संजू जाटव कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि भिंड जनपद पंचायत की वो अध्यक्ष रही हैं संजू जाटव, और भिंड की गोहद सीट से कांग्रेस की वे उम्मीदवार हो सकती हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए रणवीर जाटव के खिलाफ संजू ने दावेदारी भी की है। इधर कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश में अब नया अभियान चलाया जाएगा। इसका नाम रखा गया है किल कोरोना अभियान, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से होने वाली है। किल कोरोना अभियान की और जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत पूरे राज्य में सर्वे किया जाएगा, घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। सार्थक ऐप इसके लिए लगाया गया है, जिस पर जानकारी अपलोड की जाएगी और लक्षण के आधार पर संदिग्ध रोगी देखे जाएंगे। सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ ही डेंगू, मलेरिया, डायरिया की भी जानकारी ली जाएगी, क्योंकि मॉनसून है और बारिश के मौसम में ये बीमारियां भी फैलती हैं। तो इसके जरिए 1 जुलाई से ये अभियान चलाया जा रहा है, कोरोना किल कोरोना अभियान। विंदुशर हर विषय पर चर्चा हुई। कोविड मित्र एक है जो 6 माह तक डेली कंटेनमेंट एरिया और दूसरे स्थानों की मॉनिटरिंग करेंगे। इन्हें स्थानीय स्तर पर 1500 रुपया महीना देने का भी तय किया है। स्वास्थ्य विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसी तरह से कोविड वॉलंटियर भी हैं, ये सब लोकल बॉडी ने हैंडल करेंगी और ये वॉलंटियर भी सर्वे करेंगे और सार्थक ऐप को लोड भी करेंगे। मध्य प्रदेश में हम लगातार कोरोना के क्षेत्र में सफल होते चले जा रहे हैं और उसी से उत्साहित होकर आज मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि किल कोरोना नाम का एक अभियान चलेगा। ये किल कोरोना सरकार के साथ साथ समाज भी इसमें साथ आएगा, जनप्रतिनिधि साथ आएंगे। ये 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना को किल करने के लिए यह अभियान होगा। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। बने रहिए, देखते रहिए खबरें मध्य प्रदेश की। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भोपाल से खबर है और बड़ा अपडेट है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से वे मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली होने वाली है, वर्चुअल रैली है और इसको लेकर यह चर्चा की जा रही है क्योंकि बीजेपी इसे कामयाब बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और इसी को लेकर ये आपको बता रहे हैं। और प्रभात झा के घर भी पहुंचे थे, इधर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज हैं। सीएम शिवराज कल दिल्ली जाएंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से वे मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली के बाद वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों पर आखिरी मोहर लगेगी। आज मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बयान दिया है। तो एक बड़ी खबर ये भी आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली जाने वाले हैं। वर्चुअल रैली जो होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसके बाद फिर वे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और जो होमवर्क कर लिया गया है, जो सारी तैयारी कर ली गई है, शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, होमवर्क कर लिया गया बीजेपी की तरफ से, आज ही मुख्यमंत्री ने कहा कल दिल्ली रवाना होंगे, वहीं पर अंतिम मोहर लगेगी और बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए ये आज सुबह से ही जब बैठकों के दौर चल रहे हैं, वल्लभ भवन में पहली बैठक हुई वीडी शर्मा और साथ ही साथ में संगठन महामंत्री सुहास भगत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में। तभी से ये बातें चल रही थी कि मंत्रिमंडल को लेकर अब लगभग जो नाम है वो तय कर लिए गए हैं और इन पर अब अंतिम मोहर लगना बाकी है। इसी दौर में एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी पहुंचकर, और संगठन महामंत्री सुहास भगत से भी। इससे भी ज्यादा एक और बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ये कि मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाएंगे। ये अब लगभग तय हो गया है क्योंकि आज सुबह में भी जब बैठक हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अंतिम जो चर्चा है वो केंद्रीय नेतृत्व से होगी। कल ही दरअसल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा बीजेपी के, उनकी एक वर्चुअल रैली है जो दोपहर 3 बजे होगी। उस रैली को यहाँ पर उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद सीधे वो दिल्ली रवाना होंगे। ये जो जानकारी है वो मिली है और दिल्ली में अंतिम मोहर लगने के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो कर दिया जाएगा। और ये खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही अपने दर्शकों को बताई थी कि इस हफ्ते के आखिर तक या अगले हफ्ते के शुरुआती दिनों में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो अब जबकि मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम है वो तय हो गया है, तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार भी 1 या 2 दिन कल ही लौट भी आएंगे क्या शरद? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है वो उनका कार्यक्रम अभी जाने तक का मिला है और संभवतः देर रात तक वो भोपाल लौटेंगे। अगर किसी वजह से मुलाकात के जो सिलसिले हैं वो ज्यादा होते हैं या देर तक चलते हैं तो फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में रुके और फिर अगले दिन लौटकर वापस आए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब जाएंगे तो वो अंतिम मोहर लगवाकर ही भोपाल वापस आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर कि कल मुख्यमंत्री दिल्ली जाने वाले हैं, वर्चुअल रैली है और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, वहीं पर आखिरी मुहर लगेगी मंत्रिमंडल विस्तार के नामों को लेकर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।